आइए, अब तक हमने सीखा कि किस प्रकार से हम जो इतिहास है, इतिहास के 3 कालखंड जानते हैं। 3 कालखंडों के बारे में हमने पढ़ा, विस्तार से पढ़ा, देखा कि कैसे कैसे उसको बांटते हैं। और हमने जाना कि इस कालखंड में हमें जो साक्ष्य मिले थे वो किस आधार पर थे। तो हम आज प्रारंभ करेंगे प्राच्य ऐतिहासिक काल। इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जो मानव ने पत्थर का प्रयोग बहुतायत किया था, इसलिए इस काल को हम पाषाण काल के रूप में भी हम जानते हैं। तो इसी आधार पर पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड है पुरापाषाण, दूसरा है मध्यपाषाण, तीसरा है नवपाषाण। इस प्रकार से पाषाण काल के 3 कालखंड है। एक अभिन्न कालखंड और भी है, जिसे हम धातु काल या ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना और सीख लिया था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल किस काल को कहते हैं? इतिहास के उस कालखंड को पुरापाषाण काल कहा जाता है जिस कालखंड में मानव बिल्कुल असभ्य था, अर्थात बिल्कुल जानवरों की तरह रहता था। वह वन में रहता था, खुले में विचरण करता था, या जो गुफाएं होती थी उसमें ठहर जाता था। कुल मिला के वह एक जानवर की तरह अपना जीवन यापन करता था। इस कालखंड में मानव का जो मुख्य आहार था, भोजन था, वो था केवल और केवल मांस के आधार पर, और उसके जो फल होते थे, जंगलों में जो फल होते थे, उनको खाकर अपना जीवन यापन करता था। इस कालखंड में जो मानव था बिल्कुल केवल जानवरों की तरह खाने के बाद सोने में ध्यान देता था, अर्थात इस कालखंड में मानव ने और कोई क्रियाकलाप नहीं किया। इसके अलावा इस कालखंड में एक सबसे बड़ी जो खोज हुई वो हुई आग की खोज। कि एक बार क्या था कि जो पुरापाषाण कालीन मानव था वो पत्थरों से कुछ हथियार बना रहा था। उस हथियार बनाते समय एक आग की चिंगारी जाके घास फूस में लग गई, जिससे वहां पर आग जली। तो उसको उस समय समझ में आया कि आग हमारे लिए लाभकारी है, क्योंकि जैसे ही आग जली वैसे ही आसपास के जो जानवर थे वो दूर भागने लगे। और इससे उसके दिमाग में ये भावना विकसित हुई कि आग से जानवर दूर भागते हैं, अर्थात उसने उसको प्रयोग जानवरों से बचने के लिए भी करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और फिर आगे चलकर उसने उसी आग का प्रयोग जो मांस था, मांस को भूनकर खाने में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपकी खोज उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। इसी क्रम में उसने एक छोटा सा और विकास कर लिया था। उसने हड्डियों के हथियार बनाना प्रयोग कर दिया, क्योंकि जो हड्डियों के हथियार होते थे वो बहुत ही सरलता से बन जाते थे, और साथ ही वो बहुत हल्के होते थे और कठोर भी होते थे। तो इस प्रकार से उसने हड्डी के औजारों का और तथा पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में जो मानव था वो खाने के बाद गुफाओं में लेट जाता था। तो गुफाओं में लेटने के बाद उसके मन में थोड़ी शरारत जागती थी, जिसके फलस्वरूप उसने क्या किया, वहाँ पड़े ईंटें पत्थर, उनसे ही उस दीवार, जो गुफाओं की दीवार पर कुछ न कुछ उकेरना प्रारंभ कर दिया, जो कुछ एक रेखा चित्र के आधार पर होता था। कहीं वो कुछ इस प्रकार का उकेर देता था, कहीं 2 मानव कर ऐसा कर देता था, अर्थात उसने जो चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। एक अच्छी चित्रकारी नहीं थी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं चित्रकारी के लिए उसके मन में भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, तो इस काल को हम पुरापाषाण काल कहते हैं। इसी क्रम में अगला हमारा जो पार्ट है वो है मध्यपाषाण काल। अर्थात इसमें एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस कालखंड का जो मानव था आंखें टकता, अर्थात हंटर था, शिकारी था। मुख्य रूप से वह शिकार पर ही निर्भर रहता था, और शिकार उतना ही करता था जितना वो खा सके। इसके अलावा और उसका पास कोई कार्य नहीं था। लेकिन मध्यपाषाण काल में आते आते क्या बन गया, वो संग्राहक बन गया। उसने जो मांस जो मार के लाता था, इकट्ठा करके लाता था, उसे कल के लिए अर्थात अगले दिन के लिए संचित करके रख लेता था, जिसके कारण इसको संग्राहक अर्थात कलेक्टर कहा गया। इसी में क्या हुआ कि अब थोड़ा सा मानव का मन था थोड़ा सा विकसित हो गया।
विकसित होने के बाद जो बड़े बड़े हथियार जो प्रयोग करता था पशुओं को मारने में, अब उसने उन हथियारों को अब छोटे हथियारों का रूप ले लिया। अर्थात जो हथियार थे अब उसके छोटे हो गए, लेकिन छोटे होने के साथ वो हो गए नुकीले, जिनसे जो जानवर थे आसानी से मर सकते थे। तो अब इस काल को छोटे हथियारों के कारण इसको माइक्रोलिथ काल कहा गया। माइक्रोलिथ काल अर्थात छोटे छोटे हथियार प्रयोग करने वाला काल। ठीक है। और इसी क्रम में उसने देखा जो अनाज लाता था, अनाज लाने के बाद उसने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया कि अनाज जो लाता था वो उसे एक जगह संग्रह करके रखना जरूरी था। इसलिए उसने क्या किया, अपना स्थायी आवास बनाया। और स्थायी आवास बनाने के बाद उसने एक पशु पालना प्रारंभ किया। और पशुओं में सबसे पहले उसने कुत्ता पाला, जो कि उसके क्या करता था, रखवाली करता था, जिसके कारण कुत्ता सबसे पहला जो पाला गया पशु था। इसके अलावा अंत्योष्टि कार्यक्रम, इस काल में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो हुआ अंत्योष्टि कार्यक्रम। इस कालखंड में जो मानव था, मानव ने क्या किया, अपने जो पूर्वज हुआ करते थे उनका जो अंत्योष्टि कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया। इससे पहले जो कालक्रम थे वो विधिवत रूप से नहीं चलते थे। उसके जो कालखंड थे आपके स्लोली कहीं जला देते थे, कहीं दफना देते थे, अर्थात विधिवत रूप से ये कार्यक्रम नहीं होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते वो इतना विकसित हो गया कि अपने जो पूर्वज थे उनको सही ढंग से उनका अंत्योष्टि कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। इसलिए तो हो ही गया कि अनाजों को इकट्ठा प्रारंभ कर दिया। एक सबसे बड़ा बदलाव था, अब मांस के अलावा वो अनाजों को भी खाना प्रारंभ कर दिया उसने, और उस अनाजों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। स्थायी आवास वाला तो हो गया। ठीक है। इस तरीके से हमारा मध्य पाषाण काल पूरा फिनिश होता है। अच्छा, इसी क्रम में आपका अगला है नवपाषाण काल, इसे न्यूलिथिक एज कहते हैं। अर्थात इस कालखंड में जो मानव की जो सबसे ज्यादा जो माइंड था वो हो गया, विकसित हो गया था। अब इस कालखंड में मानव ने, अब जहां पहले संग्राहक था, अब संग्राहक की जगह वो बन गया उत्पादक। अर्थात अब वह फसलों को उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। अब वो फसलों को बोना प्रारंभ कर दिया, अर्थात बो के नई फसल को काटना प्रारंभ कर दिया। अर्थात अब वो उत्पादक बन गया। पहले वो क्या था, एक आर्किटेक्ट था, उसके बाद संग्राहक बना, इसके बाद उत्पादक बना। इस प्रकार से उसकी सबसे उच्चतम जो मानसिकता थी वो अब आगे आई थी। इसीलिए इसे कृषि उत्पादन में उसने पूर्ण रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। अगला है नुकीले हथियार। अब जो हथियार थे और ज्यादा शार्प और छोटे और नुकीले होते गए, जिससे क्या होता था कि जो आपका जो मिट्टी थी, मिट्टी की खुदाई, साथ साथ पशुओं को मारना बहुत आसान हो गया था। इसी कालखंड में अब उसने क्या किया, जो अब बहुत सारा उत्पादन करता था, उस उत्पादन को अब संचित रखने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी, एक बर्तन की आवश्यकता पड़ी। तो अब क्या हुआ, उसने बर्तन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अर्थात उसने मिट्टी के सबसे पहले बर्तन बनाए और जिसमें अनाजों को वो रख सके, स्टोर कर सके, आगे भविष्य के लिए उसको बचा के रख सके। इसी कालखंड में अब उसने क्या किया, नक्काशी किया। अब जो बर्तन बनाता था, बर्तन पर उसने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। कहीं लाल, पीले, हरे रंगों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, पत्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया। कुल मिला के उसकी जो चित्रकारी होती है उसमें चित्रकला और नक्काशी, यानी अर्थात जो वस्तुएं थी, बर्तन थे, उनको तराशना प्रारंभ कर दिया, पत्थरों को तराशना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वो और सुंदर लगे। इसी क्रम में उसने पशुपालन भी अब बहुतायत प्रारंभ कर दिया। अर्थात पशुओं को वह मांस के लिए और दूध के लिए पालना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अगला कालखंड हमारा आता है धातु काल। धातु काल इस काल को कहते हैं जिस काल में, अब ये नवपाषाण के उत्तर वाला काल था, इसे नव उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। अर्थात इस कालखंड में मानव ने क्या किया था, जो तांबा था, सबसे हल्की धातु होती है तांबा, उसको इसने क्या किया, प्रयोग में लाना प्रारंभ कर दिया। अब तांबे से उसने एक नई धातु बनाई, कांसा, जिसमें टिन और तांसा का प्रयोग करके, और इसने क्या किया, अब कांसा बनाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से आपका जो इतिहास का पहला कालखंड था, प्राक ऐतिहासिक काल, वो संपूर्ण फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।